प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मैं एवेंजलिस्ट रूथ सौदागर और आज का मेरा टॉपिक है खुदा का कुव्वत भरा हाथ। किस वक्त खुदा का कुव्वत भरा हाथ हम पर होता है और जब वो बढ़ जाता है तो क्या होता है। जितना ज़्यादा आप और मैं ईमान में बढ़ते जाएंगे, खुदा का रूह हम पर नाजिल होता जाएगा, आप पर, मुझ पर, और हम मामूर, कुव्वत से मामूर होते जाएंगे। वही लोग जो खुदावन में आगे बढ़ेंगे, जो ईमान में आगे बढ़ेंगे। और जब खुदावन का हाथ हम पर बढ़ जाता है तो कोई भी हमें कामयाब होने से, कोई भी काम करने से हमें रोक नहीं सकता। जिस तरह कलाम में लिखा है कि खुदा के इरादों को कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह जब खुदावन का कुव्वत भरा हाथ, कवी हाथ हम पर बढ़ जाता है तो कोई भी हमें कामयाब होने से, हमारा मुआवजा लेने से, हीलिंग रिसीव करने में, हमारी ज़िंदगी में हमें हील होने में, ब्रेक थ्रू होने में, जिस मकसद के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं, जो भी हम खुदावन से चाहते हैं, उस तरह से कामयाब होने में, किसी भी मामले में कामयाब होने में खुद जो है वो हम नाकाम नहीं हो सकते। हम नाकाम नहीं हो सकते। और ईमान की अच्छी कुश्ती जो है हमने लड़ते रहना है। अपने ईमान को, अपने उम्दा ईमान को इकरार से, मजबूती से थामे रखने की वजह से हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम जो हैं वो रोनमा हो सकते हैं। खुदा ने अपने कलाम में जो है वो वादा किया है कि पहाड़ इतनी दूर चले जाएंगे ऐसे कि जैसे कभी उनका वजूद ही नहीं था। खुदा ने कहा कि कैंसर, बीमारियां, गिल्टियां, रसोलियां, ब्लड प्रेशर और भी जो बीमारियां हैं, बीमारी हमेशा शैतान की तरफ से आती है, और ऐसी जो बीमारियां हैं वो आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। जब हम ईमान में बढ़ते जाएंगे वैसे ख़त्म हो जाएंगे जैसे कभी उन्होंने आपको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया था, तकलीफ़ ही नहीं दी थी। और आपकी ज़िंदगी में जो मजबूत पहाड़ हैं, नशेबाजी है, बुरे रवैये हैं, बुरी बातें हैं, गाली गलूच है, किसी के लिए कड़वे बीज बोना है, किसी की बदगोई करना है, ज़हनी बीमारियां हैं, वो जब हम उन्हें हुक्म देते हैं, यीशु नाम से जब हम उन्हें हुक्म देते हैं तो वो जो इतने बरसों से जिसके कब्ज़ा में हमारी ज़िंदगी होती है, इन बीमारियों के कब्ज़ा में जब हमारी ज़िंदगी होती है तो हम उससे आज़ाद हो जाते हैं यीशु नाम से। जब यीशु का हाथ बढ़ जाता है, जब कभी हाथ बढ़ जाता है, तब ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम जो है वो रोनमा होते हैं, वो गायब हो जाएंगे, ऐसे होंगे जैसे कभी आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। और आपको ऐसे लगेगा कि मैं ऐसे कभी मुश्किल में रही ही नहीं जब तक। और आप फिर लोगों को बताएंगे, और जब तक आप बताएंगे नहीं कैसे पता चलेगा, कैसे लोगों में ईमान बढ़ेगा। क्योंकि जब आप अपने ईमान को दूसरों के सामने शो करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, खुदावंद को प्रेज करेंगे, तो आप और फातेह होते जाएंगे। और खुदावंद का हाथ हमेशा, कादर मुतलक का हाथ हमेशा आप पर और मुझ पर बड़ा रहेगा। और मैं खुदावंद को हमेशा कहती हूँ, खुदावंद मैं जानती हूँ कि तेरा हाथ मुझ पर है, तेरा हाथ मुझ पर है। और आपको फिर सारी दुनिया को बताना होगा कि खुदावंद के कवि हाथ ने मुझे बताया, क्योंकि खुदावंद का कवि हाथ, कुदरत वाला हाथ जब मुझ पर बढ़ा तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी सिचुएशन बदल गई। और आप फिर लोगों को बताएंगे कि मैंने कैसे छुटकारा हासिल किया, कैसे पहाड़ों को बोलने से, अपनी ज़िंदगी में पहाड़ों को बोलें। और ये कलाम मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, क्योंकि कलाम सुनाने वाले के लिए पहले कलाम उसके लिए होता है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खुदा आपको और मुझे ऐसा करने का फजल बख्शे, खुदा हमारे ईमान को बढ़ाए, खुदा मेरे लिए और आपके लिए ऐसा करे। इसीलिए मैं अपने लिए भी खुदा उनसे ईमान की मजबूती को मांगती हूँ, आपके लिए भी जो है वो ईमान की मजबूती को मांगती हूँ, अपने लिए भी अपनी ज़िंदगी में खुदा उनके हाथ को देखती हूँ, मांगती हूँ और जानती हूँ कि कादर मुतलक का हाथ मुझ पर है। इसी तरह मैं आपके लिए भी ये कहती हूँ कि कादर मुतलक का कुव्वत वाला हाथ आप पर बढ़ जाए, ताकि आप हर तरह की परेशानी से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से छुटकारा पाएं। जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कब्जा किया हुआ है, ऐसा बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, अपने पहाड़ों को जो है वो बोलना शुरू करें तो वो आपका हुक्म मानेंगे, क्योंकि आप ईमान में हैं, आप ईमान से मामूर होते
चले जा रहे हैं, पाक रूह आप पर नाजिल होता जा रहा है, मैं और आप कुव्वत पाते जा रहे हैं। और ये उसी वक्त ही होता है जब हम ईमान में आगे बढ़ते जाते हैं और कादर मुतली का हाथ और हम पर बढ़ा जाता है, फिर हम किसी काम में भी नाकाम नहीं होते। गॉड ब्लेस यू ऑल।